आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को विदित है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप इस साल फॉर्म फिल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी क्लास 10th के मार्कशीट की। उसके बाद में आपको क्लास 12th के मार्कशीट की आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि सभी के पास में होगी क्योंकि बड़ा टास्क नहीं है। उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, ग्रेजुएशन के मार्कशीट की पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान रखिएगा, काफी लोग ऐसे होंगे जो अभी फाइनल ईयर में हैं और वो इस साल फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको जरूरत नहीं है मार्कशीट को अपलोड करने की, क्योंकि आप अपेयरिंग में फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अपेयरिंग में है तो आपका काम हो जाएगा, आपको वहां पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब फाइनल ईयर के मार्कशीट के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये तो मोटा मोटी तौर पर सबको पता रहता है। इसके साथ में आपको एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, आप चाहे तो आधार कार्ड, आप चाहे तो पैन कार्ड, आप चाहे तो कोई और भी डॉक्यूमेंट जो उसके अंदर मेंशन है लाइक लाइसेंस है, उसको आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। खासकर आधार कार्ड ही लोग अपलोड करेंगे तो आधार कार्ड को आप अपने पास में रखिएगा, अपडेट करवा के रख लीजिएगा। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है तब जब आपको कास्ट का फायदा लेना है, जब आपको रिजर्वेशन का फायदा लेना है। किन किन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है? जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा मिलता है, ओबीसी एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को फायदा मिलता है, और एसटी एससी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तब आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवा के रखिएगा। आप समझते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का क्या रोल है, उसको सबसे पहले समझते हैं। अगर हम बात करेंगे ओबीसी, साथ में ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, इन चारों के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंट्रल लेवल का होगा। देखिए, काफी लोगों के पास में कास्ट सर्टिफिकेट अभी होगा वो स्टेट के लेवल का है, स्टेट का बना हुआ है। आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात रहती है सर्टिफिकेट बनता कहां पे है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अपने जिले के एसडीएम ऑफिस को एक बार के लिए विजिट कीजिए, वहां पे पूछिएगा किसी से कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, वो आपको बता देंगे। हर जिले में हर जगह पे अलग अलग प्रोसेस होती है, हर राज्य की अलग अलग प्रोसेस होती है, क्योंकि स्टेट के जो भी नॉर्म्स होते हैं वो स्टेट अपने अकॉर्डिंग बनाता है। तो ज्यादातर अगर हम राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में जो ई मित्र वाले होते हैं, ई मित्र जो साइबर कैफे होते हैं उसको राजस्थान में ई मित्र बोलते हैं, तो आप उनके पास में जाके बनवा सकते हैं। बाकी स्टेट में डायरेक्ट एसडीएम ऑफिस से बनता है, तो आप सारे प्रोसेस अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपके सेंट्रल लेवल का होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ में इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो अभी यूपीएससी का जो ओटीआर के प्रोसेस है वो बदल चुकी है। पहले जब फॉर्म फिल किया जाता था और अब जो फॉर्म फिल किया जाएगा उसमें फर्क है। अभी ईपीएफओ का फॉर्म फिल किया गया तब मैंने इस चीज को देखा कि इस बार यूपीएससी ने जो कास्ट सर्टिफिकेट में 1 ईयर का जो क्लोज है उसको उन्होंने ईपीएफओ में तो दिया नहीं है। तो मैं भी यूपीएससी में वो दे या ना दे, यूपीएससी प्री की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे पता नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे। अपन क्यों रिस्क ले, अपन पहले से ही 1 साल का क्लोज लेके चलते हैं। आप समझते हैं 1 साल का क्लोज है क्या? यूपीएससी जब पहले फॉर्म फिल करवाता था, आज तक जो फॉर्म फिल करवाए हैं, यूपीएससी ने इस बात को बोला है कि जब भी आप कास्ट सर्टिफिकेट को डालेंगे वो उसी साल के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। समझते हैं, अगर आप 2026 का यूपीएससी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब वो आपका सर्टिफिकेट अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के बीच का होना चाहिए। आप समझते हैं कि जैसे कि आप 2026 में फॉर्म फिल करने वाले हैं, फॉर्म आपका फरवरी में आएगा, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2025 यानी कि अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये मैं उनको बता रहा हूं जिन लोगों ने 2025 का फॉर्म फिल किया है और वो सोच रहे हैं कि उनका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट वापस काम आ जाएगा। नहीं आएगा, अभी तक के नियम के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा। इस बार अगर यूपीएससी सीएससी में कुछ नियम बदल देता है तो वो एक अलग मसला है। लेकिन आप ज्यादा क्यों फालतू में बेजामारी में पड़ना, इससे बढ़िया है कि आप एक बार जाके अपने कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा लीजिएगा, कोई बड़ा टास्क होता नहीं है। इसके साथ में आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट को भी आपको वहां पे अपलोड करना रहेगा। आपको आपके फादर का और आपके मदर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। अब डाउट ये रहता है कि सर हमारे तो मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट है नहीं। अगर नहीं है तो कोई दुविधा नहीं है, अगर है तो आप अपलोड कीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि जो आईटीआर होता है वो। तो अपने पेरेंट्स का आईटीआर आप अभी फिल करवा सकते हैं, कोई बड़ा टास्क है नहीं। अगर आप अपने आसपास में कोई सीए होगा तो उससे करवाएंगे तो वो हो जाएगा। और अगर आपके फादर की इनकम इतनी है ही नहीं तो आप वहां पे उसको ब्लैंक छोड़ने का ऑप्शन आएगा। साथ में वहां पे आपके फादर का जो पैन कार्ड होता है उसको अपलोड करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपने फादर का पैन कार्ड भी आपको वहां पे अपलोड करना रहेगा। तो अपने फादर का पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, नहीं बना हुआ है तो। ऑल्दो सबका बना हुआ होगा,
इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इन सबके साथ में बाकी तो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पता ही है, और तो कोई डॉक्यूमेंट लगता नहीं है। और डॉक्यूमेंट के तौर पे लगेंगे दो चीज़ें, एक आपका फोटो और एक आपके साइन। फोटो के नीचे आपको जो आपका फोटो होता है उसकी क्या साइज रहती है, क्या है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं पहले भी, तो उनको आप एक बार के लिए देख सकते हैं। बाकी जब आप फोटो अपलोड करेंगे उसके नीचे आपको आपका नाम और डेट लिखनी रहती है, तो वो आप वैसे भी जब फॉर्म आएगा उस समय भी मैं इस वीडियो को बना के दूंगा। अभी के लिए मेनली जो टारगेट था वो था जो आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं, जिन जिन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो आप अभी जाके सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने लग जाइएगा। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसको बनवाने के लिए दे दीजिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप अभी यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे, पर मेंस के लिए आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत आती होगी कि मेंस के आंसर राइटिंग कहां से करें। तो हमने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ग्रुप तैयार किया है, जहां पे सभी लोग रेगुलर बेसिस पे सवाल लिखते हैं, अपलोड करते हैं, एक दूसरे का आंसर चेक करते हैं और एक दूसरे के क्वेश्चंस पे राय भी देते हैं। ये ग्रुप बाकी लोगों को हेल्प करता है पढ़ने में, रेगुलर रहने में और अपने आंसर को बेटर बनाने में। अगर आपको इसके अंदर जुड़ना है तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट आके मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहां पे जुड़ सकते हैं। और इन सबके साथ में आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको फ्री में यूपीएससी की पीडीएफ देखने को भी मिल जाएगी। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।